सेनेट से 27वीं तरमीम मंजूर होने के बाद अब ऑल इन करने का वक्त है, यानी कि दोनों तरफ से, चाहे वो जिन्होंने ये पास करवाई है तरमीम वो हो या जो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस के तौर पर सामने आए हैं वो हो, दोनों की तरफ से नाज़रीन किराम इस वक्त अपनी पूरी और भरपूर कोशिश की जा रही है। रेजिस्टेंस वालों में ताजा तरीन मामला जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का है। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने लिहाज शहाज खत्म कर दिया और सबको आवाजें दी है, सबको बुला दिया है। और ये मामला मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ जिसने भी करना है, दिस इज द टाइम कि वो मूव करे और दिस इज द टाइम कि वो अपने पत्ते खेले। जजेस को कॉल दे दी गई है, तमाम जजेस को बुला लिया गया है और इस बारे में देखते हैं कब आगे क्या होता है। अगर कुछ होना हुआ तो नाज़रीन किराम, अगर कुछ ना कुछ हमें, वैसे तो हमें अदालतों से उम्मीद ही खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जब कुछ करना था, जब वो 3-4 वाला मामला बनाया था, इनकी वजह से ये मामला वहां से शुरू हुआ और फिर अदालत की तबाही पे तबाही होती गई। अगर कुछ करना होता तो ये वहां पर खड़े हो जाते या उसके बाद बहुत सारे मौके आए, लेकिन दिस इज द टाइम, यहां पर चीजें हो सकती है। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सबको बुलाया है और किस तरह से यहां से चीजें मूव कर सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो दूसरी पार्टी है, यानी कि जो ये सब कुछ करने वाले हैं, नाज़रीन किराम, उन्होंने भी खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। आज कौमी असेंबली में ये पेश हो जाएगा बिल और उसके बाद हो सकता है कि आज की वोटिंग हो जाए और कौमी असेंबली से भी मंजूर हो जाए और बाद में ये सदर के पास जो है वो दस्तखत के लिए चीजें चली जाए और उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाए। तो आज ही जब ये अभी सारी चीजें पेश हुई हैं, उन्होंने अगला प्लान भी दे दिया है। किस जज को कहां पर फेंका जा रहा है, किस जज के कहां पर तबादले हो रहे हैं, किस जज से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, किसको कहां पर फिक्स करना है, सारी चीजें हो गई है। और नाज़रीन किराम, इस 27वीं तरमीम के बाद जजेस के रद्द-ए-अमल से, उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनकी गुफ्तगू से इस 27वीं तरमीम का असर भी नजर आने लगा है। तो इन सारी खबरों को तफसीलन डिस्कस करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है और ये एक दूसरे से कैसे कन्नी कतरा रहे हैं और इधर और उधर एक दूसरे के ऊपर मठे मठे यानी कि अल्फाज में कैसे इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन था, यानी कि खामोश खामोश लहजों में ये बता भी रहे हैं कि कौन था जिसने ये तरमीम करवाई। इसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू होगी। आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से ये जो हमारे ऊपर एक खास किस्म का इन्होंने बैन लगाया हुआ है, उससे हमें, यानी कि हमारी आवाज इनको नापसंद है, लोगों तक जाने नहीं देते, उसको उठाने में मदद मिलेगी। एक सवाल जिसका आपने जवाब देना है मुझे कमेंट के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूं। और पिछला भी सर्वे आपको बता दूं, मैंने कल पूछा था कि आप होपफुल है या नहीं होपफुल है। 90% लोगों ने कहा कि हम होपफुल हैं। 90% नाज़रीन किराम लोगों ने कहा कि हम होपफुल हैं, इस इन तमाम चीजों के होने के बावजूद हम होपफुल हैं कि तब्दीली आएगी। 10% ने कहा कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। आज एक सवाल छोड़े जा रहा हूं जो आपने जो है ना वो मुझे कमेंट में बताना है। आज ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस सारे सिचुएशन के बाद जजेस को कुछ होश आएगा, जज खड़े होंगे, या फिर ये भी काम अवाम को ही करना पड़ेगा, जजेस से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए? क्या ये जज खड़े होंगे, क्या ये वकील खड़े होंगे, या प्लाटों में और पेंशनों के चक्रों में पड़े रहेंगे? ये आपसे सवाल है। आप क्या समझते हैं, ये पेंशनों के चक्रों में पड़े रहेंगे या अवाम के लिए सामने आएंगे, या फिर अवाम को खुद ही आना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर बताइए। इसका जवाब भी, यानी कि हम इस जो ये सर्वे का आंसर है वो हम अगली वीडियो में आपके सामने जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो काम किए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने काफी सारी अब चीजें राब्ते उधर लोगों को बुला रहे हैं, जजेस को बुला रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया आज, उन्होंने एक और खत लिखा। वैसे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को बुलाया, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह तमाम जजेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तमाम जजेस को जो है वो इस बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने जो खत लिखा उसका टाइटल है मोमेंट ऑफ रेकनिंग, यानी कि फैसला कुन लम्हा। फैसला कुन लम्हा के नाम से जस्टिस अतर मिनल्लाह ने चीजें लिखी। वो क्या कहते हैं? उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कुछ चीजें लिखी हैं, वो मैं कुछ चीजें आपके सामने पढ़ के बताता हूं। वो कहते हैं, जो सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है, जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अवामी इत्तेमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस का खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझ है। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कुछ बातें और भी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अतर मिनल्लाह ने कहा, अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है बल्कि एक हकीकत है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, ये यहां पर उन्होंने बहुत खौफनाक इंकशाफ किया है। उन्होंने एक जज के बारे में बताया कि उनको क्या वहां से जो भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, वो क्या बता रहे थे। वो कहते हैं, जी हम खुद को बुनियादी हकूक का मुहाफिज समझते हैं, लेकिन जब एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जबरी गुमशुदगी के मामले पर उनके दरवाजे तक पहुंच गया है तो हम खामोश रहे। और एक चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तनाजुर में 12 जजेस को खबरदार किया। उन्होंने कहा, जी 12 जजेस को खबरदार किया कि मैंने सिर्फ अब तक मार्शल लॉ को रोका हुआ है, वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं बल्कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जो सच बोलता है उसका हाथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस जैसा होता है। अब यहां पर ये इंकशाफ भी कर रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह, और ये मेरे ख्याल से इशारा जो है वो काजी फाइज ईसा की तरफ हो रहा है, जहां पर काजी फाइज ईसा के बारे में जस्टिस अतर मिनल्लाह बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने रोका हुआ है मार्शल लॉ को। और ये कहां कब बात हो रही है? ये मखसूस नशिस्तों वाले केस के बारे में बात हो रही है, शायद उस तरफ इशारा हो रहा है, शायद उनके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जी मैंने रोका हुआ है, नहीं तो वो आएंगे और वो हम सबको घर भेज देंगे। भाईजान आप लम्हे पहरे तब भी
आप फिर भी कुछ नहीं, अभी भी नाज़िर कराम अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, अभी भी अगर ये अपने ओहदों से चिमटे रहते हैं, अभी भी अगर ये पेंशनों के चक्कर में पड़े रहते हैं, अभी भी अगर ये अवाम के लिए नहीं उठते, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। क्योंकि इस मुल्क के काले कोट वाले प्लाटों के, जमीनों के, पेंशनों के और रुपयों के चक्कर में पड़ गए और इन्होंने अवाम का सौदा कर लिया। अच्छा, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये सौदा होता हुआ नजर भी आ रहा है। आज एक केस आपके सामने रखता हूं जो आज हुआ, वो इसकी वाज़ेह मिसाल है। अच्छा, ये मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, अतर मिल्ला साहब तमाम जजेस को खत लिख रहे हैं, वो अपने साथ, यानी कि शायद उन सब की जमीर जगाने की कोशिश करें और हम साथ मिलाने की कोशिश करें। अगर अतर मिल्ला साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं तो शायद कोई तहरीक चल सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि फिर तो आवाम को ही कुछ करना पड़ेगा। इनसे फिर आप आंखें बंद ही कर लीजिए, इनसे फिर कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा जनाब, आज इसकी वाज़ेह मिसाल भी मिली कि ये 27वीं तरमीम के बाद क्या हुआ। नाज़िर कराम 27वीं तरमीम के बाद जो है वो इनकी, आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, इनकी आंखें झुकी हुई हैं, शर्मसार है, लगता है कि इनके हाथों से जो है वो तमाम ताकत निकल चुकी है। बल्कि मैं मजे की बात बताऊं, आज इमरान खान के सिर्फ जो सुहेला फरीदी का केस है, वो इतने अहम तरीन जज जस्टिस अरबाब ताहिर के पास है। ये वो कौन से जस्टिस अरबाब ताहिर? वो जस्टिस अरबाब ताहिर जिनके बाप को इंटेलिजेंस एजेंसियां उठा के ले आई थी, वो अरबाब ताहिर जो खत लिखने वालों में शामिल थे, वो अरबाब ताहिर जिन्हें बाद में शायद चीफ जस्टिस बनने का लालच देकर पीछे कर दिया गया, वो अरबाब ताहिर जो बाद में उन 5 जजों के साथ खड़े नहीं हुए बल्कि चुप चुपीते रहे, वो अरबाब ताहिर। नाज़िर कराम क्या बताते हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर बता रहे हैं, आज उनकी अदालत में केस था तो सुहेला फरीदी से ना मिलने के ऊपर पहले तो उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा ही नहीं दे रहे थे, और 27वीं तरमीम का असर ये देखिए कि आज जब उन्होंने कहा कि भाई आप तो हिने अदालत की कार्रवाई का आगाज कीजिए, तो अरबाब ताहिर साहब ने ये नहीं कि किसी को बुलाया हो, ये नहीं कि सुपरिटेंडेंट को बुलाया हो, बल्कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बुला के तो उन्होंने जनाब तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया और कहा कि देखिए अगर सलमान अकरम राजा साहब नहीं मिलेंगे तो हमने वो फलाना केस है, उसके अंदर फिर उनकी दरखास्तें आती हैं तो उनकी बोला भाई ये जजेस का हाल रह गया। जजेस जो है ना वो तरला कोर्ट के जज रह गए हैं, यानी कि तरले हद तक इनकी एग्जीक्यूशन करवाने की ताकत और जुर्रत खत्म हो गई है। और मीनवाइल नाज़िर कराम जो दूसरी पार्टी है वो फोर्स के साथ आ रही है, फोर्स के साथ। मैं मिसाल देता हूं, ये खबर मेरे सामने पड़ी है कि 27वीं तरमीम के बाद की हिकमत अमली अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं, वो कहते हैं जी 4 हाईकोर्ट के जजेस के तबादलों और एक के मुस्ताफी होने का इम्कान है। जस्टिस अमीन विफाकी आईनी कोर्ट के सरबराह हो सकते हैं, पीपी मकबूल बाकर की हामी। अच्छा, वो कहते हैं जी ये सुने जरा लफ्ज सुने, द न्यूज को काबिल भरोसा जराए से मालूम हुआ है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के 2 हफ्तों के अंदर हाईकोर्ट के 4 जजेस का तबादला है। नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देती है कि वो हाईकोर्ट के जजों का बैन सूबाई तबादला इनकी रजामंदी के बगैर भी कर सके। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल एक जज ये इरादा रखते हैं कि पेंशन की अहलियत के लिए कम से कम 5 साल सर्विस मुकम्मल करते ही वो ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि ये मखसूस जज पेंशन के अहल होते ही इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, लिहाजा इनको ना छेड़ें आप, और बाकी तमाम जजेस माफ कीजिएगा, बाकी तमाम जजेस के आप तबादले कर दीजिए। नाज़िर कराम अगर ऐसा ही होता है कि एक जज रुक जाता है और फिर वो, इसका मतलब है कि इन्होंने क्या, ये अगर ये जज यानी इन्होंने क्या अवाम के सेवियर बनना है, ये तो फिर अभी यानी कि अगर पीपल्स पार्टी इस बात का यकीन दहानी करा दिया, इसका मतलब तो यह है कि ये तरले मिलते करने के लिए सियासी जमातों का रुख कर रहे हैं कि 5 साढ़े मेहरबानी करो, यानी कि हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो नाज़िर कराम ये हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये सूरत हाल है नाज़िर कराम, ये मामलात है जो अब तक चीजें जो है ना वो हो रही है। अच्छा, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। राना तनवीर हुसैन साहब से जब बतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि भाई ये कौन है, ये क्या हो रहा है, तो यानी कि आपने माफ कर दिया केसेस, तो कह रहे हैं हाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जो वज़ीर कानून साहब है, ठीक है, और यानी कि बैरिस्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी बता रहे हैं कि जनाब ये जी वो इत्तेहादियों की जानिब से हम पे दिलवाया गया, ये जो ताहियात इस्तिस्ना है, यानी कि मना भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं हाँ जी वो उनकी जानिब से कहलवाया गया, और वो इनके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि भी। अच्छा, और फिर ये कह भी रहे हैं कि ये मान भी रहे हैं कि हो सकता है हमसे गलती हो। हाजी आसिफ साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ, या आज से 40 साल के बाद तारीख दान बताएंगे कि मैं ठीक हूँ या मैं गलत, मैं ठीक हूं या गलत हूं, ये तारीख दान बताएंगे, अभी मैं नहीं बता सकता। मेरा बाप जलद जाके कबीना में था, आज मैं उसके ऊपर तनकीद करता हूं, गलत है, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। ये बताने की कोशिश करें आज हमारे पास भी चॉइस नहीं है। नाज़िर कराम, अवाम के पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है नंगा करने की, खोल के रखने की, बताने की।